हेलो एवरीवन, दिस इज रजनीश। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो दोस्तों उन सभी कैंडिडेट के लिए है जिनको विथ हेल्थ रिजल्ट को लेकर बहुत सारा डाउट है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ, फिर आपको किसी और दूसरी वीडियो की जरूरत ना पड़े, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। आज मैं कंप्लीट तरीके से आपको पूरा विथ हेल्थ का मामला समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्या होता है, कितना वक्त लगता है सिलेक्शन होने में, कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से आपको डाला गया है, कौन सा रीजन ऐसा है जिसकी वजह से आपको बाहर किया जा सकता है। ठीक है, और इसके डालने का पीछे का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके। देखिए, पहले समझते हैं विथ हेल्ड होता क्या है। विथ हेल्ड होता क्या है, देखिए एसएससी दो तरीके से रिजल्ट जारी करती है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता तो वो डायरेक्ट है, लेकिन इसको फिलहाल के लिए होल्ड कर दिया जाता है इस रिजल्ट को। पहला होता है कि डायरेक्ट बच्चों को पता चल जाता है हम सभी तरीके से क्लियर है, इनका कुछ सस्पेक्ट के थ्रू या कहीं तो कुछ डाउट के थ्रू इनको होल्ड किया जाता है, रोका जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट तो फाइनल हो चुका है, आपका नाम तो फाइनल लिस्ट में फाइनलिस्ट हो चुका है, लेकिन कुछ सस्पेक्ट है, कुछ डाउट है, जिनको दूर करने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, ये इसका बेसिक मतलब होता है। अब होता क्या है, कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से आपको डाला जा सकता है। पहला रीजन एड्रेस का, दूसरा रीजन डोमिसाइल का। वही पहले ही होता है ये भी, जैसे कि आप रहते कहीं और डोमिसाइल कहीं दूसरी जगह का है। ठीक है, ये वाला मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका इसी रीजन की वजह से उनको डाला है, लेकिन ये कोई मेन रीजन नहीं है जिसकी वजह से आपको बाहर किया जा सकता है। ये केवल कंफर्मेशन के लिए, कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में आपने जो फॉर्म में भरा है वही लोकेशन आपकी है, और जो मार्कशीट है भले वो दूसरी स्टेट की हो, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए होता है। तो पहले रीजन की वजह से आप बाहर नहीं होंगे। जैसे कि मान के चलिए आपका डोमिसाइल है असम का, ठीक है, और आप पढ़े हो बिहार से, ये चलेगा। पूरा एड्रेस फॉर्म में जो एड्रेस है वो असम का होना चाहिए, डोमिसाइल है वहीं का जो है पूरा एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ये चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप रहते हो असम में और डोमिसाइल है आपका बिहार का, फिर वाले पढ़ाई आपने कहीं से करी हो लेकिन आप डायरेक्टली बाहर हो जाओगे। इसी वजह से इसी क्लियरिटी को क्लियर करने के लिए वो रोकते हैं, इस सस्पेक्ट को दूर करने के लिए। ठीक है, ये है। अगर आपका डोमिसाइल गृह राज्य का है, सारी डिटेल सही है, परफेक्ट है, पढ़ाई भले आपने किसी भी स्टेट से करी हो, आपका चलेगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी। ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरे, जैसे कि फिंगर मिसमैच हो गया किसी का सही तरीके से, उस टाइम के लिए तो फिंगर सही आ गया, लेकिन जब बाद में देखा गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी आई, तो उसको प्रूव करने के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है आपका जो फिंगर होता है उसको। इसको प्रूव होने में लगभग कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं, क्योंकि एक दो बच्चे के तो होते नहीं, कम से कम हजारों की तादाद में होते हैं। फिर दोबारा से जो फिंगर जो फाइलें फोरेंसिक लैब में भेजी जाती है वो एसएससी के पास आती है, एसएससी दोबारा रीचेक करती है उन चीज़ों को, फिर दोबारा से आपका रिजल्ट जारी होता है। इसलिए इसमें टाइम लगता है 5 से 6 महीने का, ये नॉर्मल टाइम है। ठीक है, क्योंकि बाकी जितना भी होता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट है, जो फिजिकल के टाइम पे, जो मेडिकल के टाइम पे आपको जो वेरिफिकेशन हुआ था, सारा डेटा उनके पास पहले से ही कलेक्ट है, नहीं तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता था। केवल वो रीचेक करने के लिए ये सारी चीज़ें करती है, ताकि वही बंदा था तीनों जगह, एग्जाम के वक्त वही बंदा था, मेडिकल के वक्त वही बंदा था, और फिजिकल के वक्त वही बंदा है। ठीक है, इस वजह से इस सस्पेक्ट को दूर करने के लिए वो ये कदम करती है। ठीक है, अब तीसरा कारण देखें जो बड़ा हो सकता है, तो वो एड्रेस वाला हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई इस तरीके के उनको डाउट लगते हैं, जैसे कि एड्रेस में कोई छेड़खानी है। ठीक है, और जो जैसे कि लैब में कोई हरकतें कर रहा है, ठीक है, इधर उधर झांक रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको बाहर कर दिया, तो आपका फाइनलिस्ट ना हो, आपका रिजल्ट ना लग पाए। ठीक है, मतलब आपका नाम कन्फर्म ना हो। ठीक है, ये कुछ डाउट होते हैं एसएससी को। और हाँ, एक और डाउट, जैसे कि किसी का फोटो मिसमैच है, उसकी वजह से भी आपको रोक सकते हैं। उस जब आप कंप्यूटर लैब में बैठते हो, जिस लैब में आप बैठे हो, उस लैब में अगर आपका जो फोटो है कुछ समय के लिए गायब हो गया, कुछ समय के लिए आपको टेक्निकल एरर की वजह से नहीं देखा, नहीं शो हो रहा, उसकी वजह से भी विथ हेल्थ में आपको डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे भी जितने इशूज़ हैं, ये एसएससी के ही इशूज़ है, उनको क्लियर करने के लिए आपको रोका है, बाकी आपकी कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, आपकी गड़बड़ी केवल 2 जगह हो सकती है, जहाँ पर आप दूसरा स्टेट का डोमिसाइल लगाओ और आप रहते कहीं और हो। ठीक है, ये गड़बड़ी आपकी हो सकती है दोस्तों, अगर ऐसा किया तो जरूर बाहर होगे। और अगली गड़बड़ी ये हो सकती है कि आपने लैब में कुछ इस प्रकार की इनसेंसिटिव गतिविधियाँ करी हो, एक्टिविटीज़ करी हो, जिसकी वजह से आप सस्पेक्ट बने हो। ठीक है, ये गड़बड़ी हो सकती है, बाकी कोई भी गड़बड़ी नहीं। बाकी जितनी भी गड़बड़ी है वो एसएससी के जो कर्मचारी है उनकी है, जो उस टाइम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस थी उनकी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस थी उनकी गड़बड़ी है, बाकी आपकी कोई भी गड़बड़ी नहीं है, डोंट वरी। समय भले लग सकता है 6 से 1 साल तक का, लेकिन आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर ये 2 चीज़ों को छोड़कर है तो। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई मांगने की कोशिश करना चाहिए एसएससी से, ताकि आपको एक कंफर्मेशन हो कि वास्तव में इसलिए आपको रोका गया। ठीक है, आरटीआई लगाइए आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर उनसे जवाब मांगिए कि मुझे क्यों रोका गया। उसका पूरा जो फॉर्मेट होता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में जो डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप सबसे नीचे स्क्रॉल करते आओगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। ठीक है, दोनों में ही डाल दूंगा, हिंदी इंग्लिश में, सब टाइटल के साथ में, किस तरीके से एक आपको एप्लीकेशन दर्ज करनी है, मतलब जब भी आप आरटीआई दर्ज करो तो कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, वो सारा फॉर्मेट मैं आपको डाल दूंगा, उसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट होंगे वो कौन सी कैटेगरी वाले होंगे, वो वही कैंडिडेट होंगे जिनका डोमिसाइल वाली प्रॉब्लम है, मतलब एक कन्फर्मेशन के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा नहीं उनकी कोई बड़ी समस्या, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि जिस स्टेट में आप रहते हो वहीं का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, भले पढ़ाई दूसरे स्टेट से करिए, वो मैटर नहीं करता। और ज़मीन के कागजात होना चाहिए, मम्मी पापा और जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ताकि ये प्रूफ हो कि आप वास्तव में इस राज्य के निवासी हो। पहली से लेकर 5वीं तक की मार्कशीट का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एडवांस प्रूफ है। ठीक है, बाकी तो लैंडमार्क से, मतलब जो ज़मीन है आपकी उस गाँव में, मतलब उस गृह राज्य में, उससे हो जाएगा। और बाकी जो वोटर आईडी कार्ड है, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हो, वो प्रूफ कन्फर्मेशन हो जाए, उसके बाद आपको
जो है पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सारे कुछ डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बाकी किसी भी तरीके से आपको छेड़खानी नहीं की जाएगी। आपका रिजल्ट टाइम भले लग सकता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं दोस्तों। यही होते हैं मोस्ट ऑफ द चांसेस, यही रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपको डाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरी कहानी इस बात की समझ आई होगी क्या होता है विथहेल्ड और आपका सिलेक्शन कितने दिनों में हो जाएगा। कम से कम 6 से लेकर 1 साल तक का वक्त लग सकता है ये सारा प्रोसेस होने में, क्योंकि एसएससी वैसे भी धीरे धीरे चीज़ें करती है। इतने में बीच में दूसरी वैकेंसीज भी आ जाती है, उस वजह से भी प्रोसेस थोड़ा सा और लंबा है तो और डिले हो सकता है, लेकिन आपकी जॉब जरूर मिलेगी, भले आपका नाम विथहेल्ड लिस्ट में हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट वरी।